जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 13 और 14 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर्स। 13 और 14 अक्टूबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व गठिया रोग दिवस 2022 की इस बार की थीम क्या है? तो यह थीम है, यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। क्या है थीम? यह आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। प्रश्न नंबर दूसरा, 1983 विश्व कप चैंपियन टीम के कौन से सदस्य बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनेंगे? तो ये रोजर बिन्नी। कौन बनेंगे? रोजर बिन्नी बनेंगे। रोजर बिन्नी 36वें अध्यक्ष होंगे बीसीसीआई के। रोजर बिन्नी 36वें अध्यक्ष होंगे बीसीसीआई के। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और बीसीसीआई के सचिव कौन बने रहेंगे? तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव के पद पर बने रहेंगे। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? राजीव शुक्ला। ये जो रोजर बिन्नी है, यह 1983 में जो विश्व कप चैंपियनशिप हुआ था उसमें 8 मैचों में इन्होंने 18 विकेट लिए थे। 8 मैचों में कितने विकेट लिए थे? 18 विकेट लिए थे। प्रश्न नंबर तीसरा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये एएम मागरे बने हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एएम मागरे। कौन बने हैं? एएम मागरे बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? पंकज मित्तल का स्थान, मतलब ये पंकज मित्तल का स्थान लेंगे। और जो पंकज मित्तल जी हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने नियुक्त किए गए हैं। पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पीबी वराले। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पीवी कराले। कौन बने हैं? पीबी वराले, सॉरी, पीबी वराले बने हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। प्रश्न नंबर चौथा, विश्व आर्थिक मंच WEF ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। क्या है शीर्षक? एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। क्या है? एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट इसका शीर्षक है। यह रिपोर्ट WEF, संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष और जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के सहयोग से जारी की जाती है। यह रिपोर्ट WEF, संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष और जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के सहयोग से जारी की जाती है। इस WEF को इस रिपोर्ट को WEF को एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल के हिस्से में के रूप में जारी किया जाता है। एजुकेशन 4.0 इंडिया, यह पहल 2020 में शुरू हुई थी। एजुकेशन 4.0 इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? 2020 में। अब ये WEF, इसे WEF जारी करता है। तो WEF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और WEF की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। WEF की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। WEF का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 5वां, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये जापान करेगा। ये नौसैनिक है, नौसैनिक। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। और ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 है, इसमें क्वाड देश हिस्सा लेंगे।
और क्वाड देश में कितने देश शामिल है? 4 देश। क्वाड देश में कितने देश शामिल है? 4 देश, जिसमें है जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। कौन कौन से देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। अब ये इसे जापान में इसकी मेजबानी करेगा तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हिमकेट नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने हिमकेट नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। अब ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू, और ये योजना जो है ये हिमकेट, ये किसके लिए है? तो ये किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की यह योजना है। अब ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है। कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। प्रश्न नंबर 8, और अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात में। कहाँ पे आता है? गुजरात में। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा ने शुरू किया है। अब ये ओडिशा ने शुरू किया है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। प्रश्न नंबर 9, कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो ये टॉम क्रूज। कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो ये टॉम क्रूज बनेंगे। कौन बनेंगे? टॉम क्रूज। प्रश्न नंबर 10, चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में। कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या है इसकी थीम? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और ये इसका चौथा है। और इसका तीसरा कहाँ हुआ था? इसका तीसरा देहरादून में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तीसरा देहरादून में हुआ था। प्रश्न नंबर 11, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गोवा में। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये गोवा में होगा। अब ये गोवा में होगा तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। प्रश्न नंबर 12, सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो ये हरमनप्रीत कौर को। सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो हरमनप्रीत कौर को। ये महिला वर्ग में, हरमनप्रीत कौर को महिला वर्ग में घोषित किया है। और पुरुष वर्ग में कौन है? तो पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान है वो है पुरुष वर्ग के। और ये जो हरमनप्रीत कौर है यह पहली भारतीय महिला है जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। और पहले पुरुष कौन थे भारत के? तो पहले पुरुष थे ऋषभ पंत। पहले पुरुष कौन थे? ऋषभ पंत। प्रश्न नंबर 13, 12 से 14 अक्टूबर वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। 12 से 14 अक्टूबर वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। यह तीसरी संगोष्ठी और भारत में पहली बार हो रही है। यह तीसरी संगोष्ठी है
और यह मतलब भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। और वाडा एबीपी संगोष्ठी 2022 के बारे में इसमें 56 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें 56 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वाडा एबीपी पहली संगोष्ठी नवंबर 2015 में दोहा कतर में हुई थी। यह इसकी पहली संगोष्ठी कहाँ हुई थी? नवंबर 2015 में दोहा कतर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दोहा कतर में। अब ये वाडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। वाडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे मिला है? तो ये 2019 का किसे मिला है? अशोक मिश्रा को। और अशोक मिश्रा को 2019 का मिला है। और किस में मिला है? पटकथा में। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अशोक मिश्रा को 2019 का मिला है और इन्हें पटकथा के लिए मिला है। अमिताभ भट्टाचार्य, इन्हें 2020 का मिला है। और किस लिए मिला है? गीत लेखन के लिए। अमिताभ भट्टाचार्य को 2020 का मिला है और इन्हें किसके लिए मिला है? गीत लेखन के लिए। विवेक रंजन अग्निहोत्र, इन्हें 2021 का मिला है और इन्हें निर्देशन के लिए दिया गया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री इनको 2021 का मिला है और इन्हें निर्देशन के लिए दिया गया है। यह सम्मान समारोह खंडवा में आयोजित हुआ है। जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह है, यह खंडवा में आयोजित हुआ है। और कब आयोजित हुआ है? 13 अक्टूबर 2022 को। कब आयोजित हुआ है? 13 अक्टूबर 2022 को। प्रश्न नंबर 15, टीयर स्मोक ड्रोन तकनीकी तैयार करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। टीयर स्मोक ड्रोन तकनीक तैयार करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। और ये पहला देश कौन सा है? तो पहला देश इजराइल है। पहला देश कौन सा है? इजराइल। और दूसरा देश अपना देश भारत है। और इसे टीयर स्मोक ड्रोन इसे तैयार किसने किया है? तो इसे बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट ने तैयार किया है। इसे किसे तैयार की? इस ड्रोन को किसने तैयार किया है? बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट ने इसे तैयार किया है। यह ड्रोन 6 अश्रु गोलों को लेकर 40 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। यह ड्रोन 6 अश्रु गोलों को लेकर 40 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। प्रश्न नंबर 16, 36वें राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये साजन प्रकाश को। साजन प्रकाश को पुरुष वर्ग में चुना गया है और हंसिका रामचंद्र को महिला वर्ग में। 36वें राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो पुरुष वर्ग में साजन प्रकाश को चुना गया है और महिला वर्ग में हंसिका रामचंद्र को। ये जो साजन प्रकाश है, यह लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। इन्हें 2015 में भी राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। और ये जो साजन प्रकाश हैं, इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। और हंसिका रामचंद्र ने इन्होंने 6 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। ये जो साजन प्रकाश, ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। साजन प्रकाश कहाँ के हैं? केरल के। और हंसिका रामचंद्र ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की रहने वाली। कहाँ की है? कर्नाटक की। प्रश्न नंबर 17, हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर का। हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1989 में। पहली बार कब मनाया गया था? 1989 से मनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 18, किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो ये मेघालय ने। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो ये मेघालय ने। अब ये मेघालय ने इसकी घोषणा की है, तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। और मेघालय की मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। प्रश्न नंबर 19,
जापान ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 किसने जीता है? तो ये टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज ने। किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। प्रश्न नंबर 20वां, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये बिहार में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये बिहार में। कहां पे किया है? बिहार में। और इनकी ये प्रतिमा कितने फीट है? 14 फीट की है। कितने फीट की है? 14 फीट की। अब ये बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 21, तमिलनाडु के होसूर में किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने। तमिलनाडु के होसूर में किस भारतीय खिलाड़ी ने सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने। किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।